जय श्री श्याम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? करता हूँ कि आप सभी और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म लगभग भरे जा चुके हैं। इसी बीच मैं आपके लिए लेकर आता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इससे पहले कई बार जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर ये आंसर कहाँ मिलेंगे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिल जाएँगे 2, 3, 4 दिन बाद में, लेकिन उनके आंसर आपको नहीं मिल पाते हैं। तो उसी क्रम में मैंने सोचा क्यों नहीं स्टूडेंट्स को हम एक नई सौगात दें, नया तोहफ़ा दें, नया उपहार दें कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाएँ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये जो टॉपिक है अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी 5th सेमेस्टर का जो जूलॉजी का पेपर है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 11th-12th के जो बच्चे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। नीट के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, 6th में हो, थर्ड में हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट। इसके साथ-साथ ये जो टॉपिक है, अभी एग्ज़ाम लगने वाली है लैब असिस्टेंट की, तो लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है वह उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हम बिना समय व्यतीत किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हृदय की धड़कन का नियंत्रण, ठीक है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण मतलब किस प्रकार से जब हार्ट बीट करता है, हृदय स्पंदित करता है, तो किस प्रकार से उसकी जो गति होती है, स्पंदन होता है, वो किस प्रकार से उसका कंट्रोल किया जाता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्तनधारियों के शरीर में जो हृदय होता है 4 कोष्ठी, ठीक है ना? आलिन, 2 आलिन और 2 नीले, ठीक है? पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ से स्पंदन, धड़कन, ठीक है? पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि धड़कन, जब हृदय से ब्लड जाता है तो हृदय की दीवारें संकुचित हो जाती है और संकुचित होने का मतलब प्रकुंचन होता है इसमें। प्रकुंचन का मतलब पिचक जाता है, पिचक जाने के बाद सारा का सारा ब्लड बाहर चला जाता है। एक स्थिति तो होती है इसमें संकुचन की, ये वाली, ठीक है बेटा? एक पोजीशन, उसके बाद में अगली पोजीशन वापस हृदय अपनी पूर्व अवस्था में आता है। यह कहलाता है बेटा शिथिलन। क्या कहलाता है बेटा? एक तो स्थिति होती है संकुचन की और एक स्थिति होती है शिथिलन की। तो संकुचन और शिथिलन दोनों को मिलाकर बेटा क्या कहलाता है? धड़कन। संकुचन और शिथिलन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है बेटा? धड़कन। या समझ में आ गई बात? जब रक्त कंप्लीट हृदय में आकर भर जाता है, जब कंप्लीट हृदय में आकर रक्त भर जाता है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हृदय में सबसे पहले क्या होता है बेटा? प्रकुंचन या संकुचन, ठीक है ना? संकुचन के तुरंत बाद जब वापस ब्लड आकर भरता है तो वो क्रिया कहलाती है शिथिलन। संकुचन और शिथिलन दोनों को मिलाकर क्या कहलाती है बेटा? धड़कन कहलाता है, बीट कहलाता है। ओके। अब हृदय की बात बताऊं, हृदय एक मनुष्य के शरीर में, स्तनधारी के शरीर में पाए जाने वाला जो हृदय होता है, ये मायोजेनिक टाइप का होता है, जो लगातार जीवन पर्यंत बीट करता रहता है, बिना थके, बिना रुके, बिना थकावट के लगातार बीट करता रहता है। क्योंकि हृदय पेशी जो तंतु होते हैं, हृदय पेशी जो तंतु होते हैं, हृदय पेशी जो तंतु होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कभी भी थकावट नहीं होती। कभी भी अगर जिस दिन हृदय ने सोच लिया कि कुछ समय के लिए आराम कर लूं, घंटे 2 घंटे के लिए, फिर आपको आराम करने की जरूरत नहीं है, परमानेंट आराम हो जाए, ठीक है? तो हृदय में कभी भी आराम अर्थात थकावट महसूस नहीं करता, लगातार वो बीट करता रहता है, अर्थात लगातार उसमें संकुचन और शिथिलन की क्रियाएं होती रहती है, जिसके कारण हृदय क्या करता रहता है बेटा? बीट करता रहता है। उसको कुल मिला के संकुचन और शिथिलन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा? धड़कन कहते हैं। समझ बात आ गई ना? लगातार बीट करता रहता है, तो इसको संकुचन करने के लिए या शिथिलन करने के लिए या संकुचित सिस्टोल और डायस्टोल के लिए कुछ विशेष प्रकार के नर्व होते हैं, कुछ भौतिक कारक होते हैं, कुछ रासायनिक कारक होते हैं, जिनके कारण इसकी जो धड़कन को क्या किया जाता है बेटा? कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गई ना? तो आज इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित किन किन कारकों से किया जाता है, ठीक है? हृदय की धड़कन को किस प्रकार से
नियंत्रित किया जाता है। ओके, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हृदय की जो बीट है लगातार कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है। लगातार एक प्रकार से हृदय अपने आप में लयबद्ध तरीके से संकुचन करता रहता है। तो सबसे पहले हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए जो पहला कारक आता है वो, अगर कई बार मैं आपको एक बात बताऊं कि कई बार क्या होता है कि हृदय की गति अचानक तेज हो जाती है। हृदय की गति का अचानक तेज होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ब्रेडिकार्डिया। साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में ब्रेडिकार्डिया क्या है? कई बार क्या होता है कि हृदय की जो स्पंदन दर होती है 75 या 72 प्रति सेकंड, प्रति मिनट, सॉरी प्रति मिनट, वो कई बार बढ़ जाती है और कई बार कम भी हो जाती है। कम होने की स्थिति अलग होती है, बढ़ने की स्थिति अलग होती है। तो सामान्यतः से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सामान्यतः अवस्थाओं में या सामान्यतः से ज्यादा अगर हार्ट बीट हो जाती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है बेटा? ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। अर्थात हृदय का सामान्य अवस्थाओं से ज्यादा धड़कना, ज्यादा बीट करना क्या कहलाएगा बेटा? ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सामान्यतः से ज्यादा से अधिक स्पंदन दर क्या कहलाएगी बेटा? ब्रेडिकार्डिया कहलाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हृदय की गति अचानक बढ़ जाती है। तो अचानक हृदय की गति का बढ़ना क्या कहलाता है? तो कम होना, कम होना हृदय की गति का अचानक कम होना कम होना क्या कहलाता है? हृदय की जो गति है, हृदय की स्पंदन दर है, वो सामान्य अवस्थाओं से अगर कम हो जाती है तो वो कहलाती है बेटा ब्रेडिकार्डिया। दूसरी बात, अगर कई बार टेकिकार्डिया, ये अलग है। टेकिकार्डिया कई बार क्या होता है कि हृदय स्पंदन की जो हार्ट बीट की जो दर है वो सामान्य अवस्थाओं से क्या हो जाती है बेटा? अधिक हो जाती है। तो हृदय की दो स्थितियां देखी जा सकती है, स्पंदन की, सॉरी, हृदय स्पंदन की कितनी स्थितियां देखी जा सकती है? दो। कई बार तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और कई बार क्या हो सकता है? टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में तो क्या होता है बेटा? कम, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। सामान्यतः तो क्या होता है कि हृदय की गति जो होती है उससे कई बार अचानक डाउन हो जाता है स्पंदन दर, तो वो स्थिति कहलाती है ब्रेडिकार्डिया। क्या कहलाती है बेटा? ब्रेडिकार्डिया। और कई बार क्या होता है कि सामान्य अवस्थाओं से जो हार्टबीट करता है हृदय, उससे कई बार बढ़ जाती है। तो हार्टबीट का बढ़ना क्या कहलाता है? टेकिकार्डिया। और हार्टबीट का घटना क्या कहलाता है? घटना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है ना। यहां से कई बार सवाल पूछता है, निम्न को परिभाषित कीजिए या टिप्पणी लिखिए, या ब्रेडिकार्डिया क्या है, टेकिकार्डिया क्या है। तो ब्रेडिकार्डिया क्या है? हार्ट बीट का कम होना, स्पंदन दर का कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। और टेकिकार्डिया क्या है? एचबी का बढ़ना, हार्ट बीट का बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? टेकिकार्डिया कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक था हृदय की धड़कन को नियंत्रित कैसे किया। पहला है तंत्रिका नियंत्रण। पहला है तंत्रिका नियंत्रण। तंत्रिका नियंत्रण, नर्व कंट्रोल, मतलब हृदय की गति को तंत्रिकाओं के द्वारा भी, नर्व्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब नर्व कैसी होती है, कहां से निकलती है, उन सारी चर्चा यहां पर हम इस डायग्राम के द्वारा हम करेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है डायग्राम। ओके, तो यहां से पहले हम इस डायग्राम के बारे में कर लेंगे। सबसे पहले तंत्रिका नियंत्रण। तंत्रिकाएं जो निकलती है मस्तिष्क से निकलती है। मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोगेटा जो भाग है, यहां से दो प्रकार की नर्व निकलती है। ठीक है। तंत्रिका नियंत्रण के लिए सबसे पहले बात करें कि तंत्रिका नियंत्रण के लिए तंत्रिका नियंत्रण की बात करें हम, तो सबसे पहले तंत्रिका नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा, एमओ,
मेडुला ऑब्लोगेटा। तंत्रिका नियंत्रण को मस्तिष्क का एक मुख्य भाग मेडुला ऑब्लोगेटा वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब तंत्रिका नियंत्रण को मेडुला ऑब्लोगेटा कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लोगेटा में हृदय कंट्रोल केंद्र पाए जाते हैं, हृदय नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं। हृदय नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लोगेटा में हृदय नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं, जिसमें हृदय नियंत्रण केंद्र दो प्रकार के होते हैं। ये देखो मेडुला ऑब्लोगेटा है, इसमें दो प्रकार के हृदय नियंत्रण केंद्र है। एक तो है सेंट्रल जो है, एक तो है इनहिबिटरी और दूसरा है बेटा एक्सिलेटरी। मतलब दो प्रकार के मेडुला ऑब्लोगेटा में दो प्रकार के पॉइंट हैं। एक तो होता है हृदय त्वरक केंद्र और दूसरा होता है हृदय निरोधक। मतलब एक तो हृदय त्वरक और दूसरा हृदय निरोधक। सर इनका क्या कार्य? नाम में इस नाम से सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। हृदय त्वरक है मतलब एक्सिलेटरी है, ये क्या करता है? हृदय की स्पंदन को बढ़ाने का काम करता है। एक पॉइंट तो है एक्सिलेटरी और दूसरा पॉइंट है इनहिबिटरी। एक्सिलेटरी से एक्सिलेटरी नर्व निकलती है, इनहिबिटरी से इनहिबिटरी नर्व निकलती है। मतलब एक्सिलेटरी जो हृदय त्वरक जो पॉइंट है किसमें? मेडुला ऑब्लोगेटा में। ये तो क्या करता है कि हृदय की गति को बढ़ाने में काम करता है, ठीक है ना। और हृदय जो निरोधक है ये हृदय की गति को कम करने में काम करता है। अर्थात सर क्या कहना चाह रहे हो? अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से जो हृदय त्वरक भाग है यहां से सिंपैथेटिक तंत्रिका निकलती है, यहां से सिंपैथेटिक तंत्रिका निकलती है और यहां से वेगस तंत्रिका निकलती है। सिंपैथेटिक तंत्रिका निकलेगी और यहां से क्या निकलेगी बेटा? वेगस तंत्रिकाएं। ये सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं, सिंपैथेटिक जो निकलेगी वो निकलेगी किससे? एक्सिलेटरी से। सिंपैथेटिक निकलेगी बेटा किससे? एक्सिलेटरी पार्ट से। और हृदय निरोधक से निकलेगी वेगस। यहां से निकलेगी वेगस तंत्रिका और यहां से निकलेगी सिंपैथेटिक तंत्रिका। यहां से निकलेगी सिंपैथेटिक तंत्रिका। तो दोनों जो सेंटर पॉइंट है मेडुला ऑब्लोगेटा के, दोनों सेंटर पॉइंट है, यहां से निकलने वाली दोनों तंत्रिकाएं सीधे पेसमेकर या जो एवीएन नोड है सिरा आलिंद गुंडी उनके पास आती है। सिरा आलिंद गुंडी के पास जब ऐसी अवस्था जिसमें कोई डर हो, भय हो, डरावनी कोई वस्तु हो या कोई शोक हो, ऐसी स्थिति में जब कोई आंखें या जो ऑप्टिक नर्व है वो किसी वस्तु को देखती है और डर का अनुभव मस्तिष्क को होता है, तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोगेटा सीधा जो सेंटर पॉइंट है किसके? मस्तिष्क के एक्सिलेटरी नर्व है उनको उत्तेजित करता है और उत्तेजित होने के बाद वो सीधी नर्व पेसमेकर या एवीएन नोड के पास आएगी और एवीएन नोड लगातार हृदय की जो स्पंदन दर है उसको क्या कर देगी? बढ़ा देगी। आपने देखा होगा डर के समय हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो डर के समय हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? वो यही कारण है कि जब आपने किसी डरावनी वस्तु को देखा, देखने के बाद में मस्तिष्क ने सोचा विचारा, सोच विचार करने के बाद में मेडुला ऑब्लोगेटा के पास संदेश आए और मेडुला ऑब्लोगेटा ने एक्सिलेटरी जो नर्व थी उस एक्सिलेटर नर्व के पास सीधा इंडिकेशन भेजा कि हृदय की गति को बढ़ाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि डर के समय कोशिकाओं में ऊर्जा का मान अत्यंत कम हो जाता है, इसके कारण शरीर कमजोर महसूस करता है। तो हृदय हार्टबीट से क्या होगा? हृदय हार्टबीट जब बढ़ जाएगी ऐसी अवस्था में लगातार हृदय पंप करेगा और शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो डर के समय, भय के समय जो एक्सिलेटरी नर्व है वो उत्तेजित होती है और पेसमेकर और या एवीएन जो गुंडी है उसको उत्तेजित करती है, जिसके कारण स्पंदन दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार कई बार क्या होता है? इनहिबिटरी नर्व उत्तेजित होती है जिसके कारण हृदय की स्पंदन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये जो कंट्रोल था ये किनके द्वारा हो रहा था? तंत्रिकाओं के द्वारा। इसलिए ये क्या कहलाएगा? तंत्रिका नियंत्रण। तो तंत्रिका नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा से निकलने वाली एक्सिलेटरी और इनहिबिटरी नर्व तो सीधी आती है किसके पास? पेसमेकर के पास। और पेसमेकर से निकलने वाले पेसमेकर और एवीएन जो गुंडी है, इन दोनों के कारण, इन दोनों की क्रियाविधि के कारण हृदय क्या करता है? संकुचित होता है और शिथिलित होता है। तो इनके द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा
हृदय की स्पंदन को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, एक बात हो गई, ये तो हो गया हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाला कौन सा कारक, तंत्रिका नियंत्रण। दूसरा आगे देखो, नेक्स्ट दूसरा कारक है रासायनिक व हार्मोनल नियंत्रण। रासायनिक एवं हार्मोनल नियंत्रण। कई बार क्या होता है, कुछ शरीर में बनने वाले कुछ रसायन और कुछ हार्मोन भी क्या करते हैं, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देते हैं और हृदय स्पंदन की दर को घटा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, एवं एसिटाइल कोलिन, ये मुख्यतः ऐसे हार्मोन हैं जो हृदय की गति को क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। स्पेथिन भी है इसमें। एड्रेनलिन को एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है ना। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित किया जाता है और यह ऑक्सीकरण और उपापचय की दर को बढ़ाता है। ऑक्सीकरण की दर को भी बढ़ा देता है और इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, उपापचय की क्रियाएं हैं, दोनों को क्या करता है ये बेटा, बढ़ा देता है। तो ऑक्सीकरण की दर और उपापचय की दर बढ़ जाती है जिसके कारण हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाती है। तो एसिटाइल कोलिन, थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन, ये जो तीनों हार्मोन हैं वो हृदय की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, स्पंदन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये सीधे पेसमेकर के पास आते हैं और पेसमेकर को उत्तेजित करते हैं। एसिटाइलिन कोलिन भी हृदय निरोधक तंत्रिका के उत्तेजन पर ये निकलता है, ये कम करता है। एसिटाइलिन कोलिन जो है, एसिटाइलिन कोलिन ये निकलता है हृदय निरोधक तंत्रिका, जो हमने अभी अभी बात करी, हृदय निरोधक तंत्रिका से निकलता है, नाम ही निरोधक है, तंत्रिका से निकलता है। एसिटाइल कोलिन निकलता है और एसिटाइल कोलिन हृदय की गति को, हार्ट बीट को कम करता है। तो शरीर में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम, कुछ रसायन, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हृदय की गति को बढ़ा भी देते हैं और हृदय की गति को कम भी कर देते हैं, जिसमें हमने अभी बात करी एड्रेनलिन की, थायरोक्सिन की और एसिटाइलिन कोलिन की। ठीक है, इसी प्रकार अम्लता की बात करें तो अम्लता जो है, शरीर में अगर रक्त का जो मान होता है, रक्त के जो पीएच का मान होता है 7.4, तो इससे अगर मान लो 7.4 से पीएच का मान कम होता है तो रक्त हो जाता है अम्लीय या अति अम्लीय, और अगर इससे बढ़ता है तो रक्त हो जाता है कैसा, क्षारीय। तो अगर रक्त की पीएच भी प्रभावित होती है तो रक्त की पीएच भी बेटा एचबी को, हार्टबीट को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे हम बात करें कि अम्लता बढ़ने पर हृदय स्पंदन तेज हो जाता है, अगर अम्लता बढ़ेगी तो एचबी भी बढ़ जाएगा, एचबी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर क्षारीयता बढ़ती है तो एचबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षारीयता बढ़ती है तो एचबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यूं कहना चाह रहा हूं कि अम्लता और क्षारीयता भी याद, रक्त का जो पीएच है वो भी किसको प्रभावित करता है, हृदय गति को, हार्ट बीट को प्रभावित करता है, हृदय स्पंदन को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण, अब देखो भौतिक नियंत्रण में जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, ये तो शरीर का ताप बढ़ने पर अगर तापमान बढ़ाया जाए, शरीर का तापमान बढ़ाया जाए तो
हृदय की जो दर है वो बढ़ जाएगी। तो हृदय की दर तापमान के समानुपाती होती है। ऐसा माना जाता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाया जाए ना बेटा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाया जाए तो हृदय की दर कितनी बढ़ जाती है, पहले अपेक्षा कितनी बढ़ जाती है, 10। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर हृदय की दर कितनी बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन 10 बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा बुखार जिस व्यक्ति की आती है, बुखार जिस व्यक्ति की आती है उसके ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाती है बेटा, पल्स रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास में हमने बात की कि हृदय की गति को, हृदय स्पंदन की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला जो हमारा कारक था वो था तंत्रिका नियंत्रण। तंत्रिकाओं से भी कंट्रोल होता है, जिसमें एक्सेलेटरी और इनहिबिटरी नर्व निकलती है, सीधी पेसमेकर के पास आती है और पेसमेकर एवियन जो सिरालिंद गुंडी उसके पास आती है और ऑटोमेटिक क्या करती है, हृदय की गति को बढ़ाती है और हृदय की गति को कम करती है। दूसरा जो हमारा कंट्रोल था वो था केमिकल के द्वारा, रासायनिक द्वारा, जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन था, एड्रिनलिन हार्मोन था, एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर फाइट फ्लाइट, तो डर के समय उत्तेजना जो लाता है, हृदय की गति को बढ़ाता है, वो कौन है, एड्रिनलिन हार्मोन। एसिटाइलिन कोलिन जो हार्मोन है वो हृदय निरोधक तंत्रिका के द्वारा निकलता है, जो हृदय की गति को क्या करता है, कम करता है। और तीसरा जो कंट्रोल था हमारा वो है भौतिक कारक। अम्लीयता क्षारीयता भी कंट्रोल करती है, अगर अम्लीयता बढ़ती है तो बढ़ जाता है, क्षारीयता बढ़ती है तो कम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार रक्त का पीएच कंट्रोल करता है। भौतिक नियंत्रण की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर हृदय की जो दर है वो कितनी बढ़ जाती है बेटा, 10 बढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा होगा बुखार के समय या असामान्य अवस्था में हृदय गति बढ़ जाती है, एचपी बढ़ जाती है, ठीक है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी। आज जो हमारा पॉइंट था ये 5th सेमेस्टर में तो है ही है, इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ नीट की तैयारी, इसके साथ साथ 12th में अभी जो स्टूडेंट हैं फाउंडेशन की जो क्लासें ले रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो है, जो भी नई क्लास है, जो भी नया नोटिफिकेशन है, आपको तुरंत मिल है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।